नमस्कार, मैं तुषार गौतम। आप देख रहे हैं न्यू भारत न्यूज। मेरे साथ है भाजपा के युवा मोर्चा अध्यक्ष अंकित चेची। इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि राजस्थान के अंदर 25 सीटें लोकसभा की और 15 प्रत्याशियों के नाम घोषित हो चुके हैं। कुछ 2-3 नाम नए हैं, बाकी वही रिपीट है और 10 पर अभी संशय बना हुआ है। बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके न्यूज चैनल का भी। सर, पहला लोकसभा चुनाव में 25 सीटें हैं राजस्थान के अंदर, 15 के नाम घोषित हो गए, 10 के नाम के कहाँ पेच फंस गए हैं सर? पार्टी जल्द ही तय करेगी, पेज कहीं फंसे हुए नहीं। लगातार कार्यक्रम जारी है संगठन के भी, और टिकटों की भी जो फीडबैक बैठक है वो चल रही है। कुछ ही दिनों में जल्दी से जल्दी बाकी बची हुई सीटों के ऊपर भी घोषणा हो जाएगी। दूसरा मेरा सवाल है, जहां से चूरू से जो टिकट काटा गया है उसकी जगह देवेंद्र जी को टिकट दिया गया है। राहुल कसवा जो एक्टिंग एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनका टिकट काटा गया। सुख बुगाहट है, वो कांग्रेस की तरफ थोड़ा रुख कर रहे हैं, वो थोड़ा नाराज से नजर आ। ये देखना होगा आने वाले समय के अंदर भी कि वो किस और जाते हैं। संगठन के वो कार्यकर्ता है, संगठन जो निर्णय करता है वो सही करता है, और हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि वे भी पार्टी की तरफ रहेंगे। इस बार राजस्थान के अंदर भाजपा की सरकार, आपकी सरकार है, 115 सीटें आप लेके आए हैं। अब आगामी भी तैयारी आपकी जबरदस्त है कांग्रेस के मुकाबले। किन मुद्दों को लेके आप राजस्थान के अंदर लोकसभा चुनाव के लिए उतरे मैदान में? राजस्थान के अंदर हम जब बात करेंगे, जब देश का चुनाव हो रहा है, तो हम चहुमुखी देश के अंदर जो विकास हो रहा है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान के अंदर आई, आपने देखा होगा कि किस तरह से 5 साल तक लगातार पेपर लीक होते गए। उनके ऊपर शिकंजा कसने का काम सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि युवाओं के साथ जो खिलवाड़ इस 5 साल में हुआ कांग्रेस सरकार के अंदर, वो नहीं होने देगा। और उसी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में काम कर रही है। और राजस्थान के अंदर हम जब वोट मांगने निकलेंगे तो केंद्र की योजनाओं को लेकर के निकलेंगे, केंद्र ने जो काम किया उनको लेकर के निकलेंगे। और राजस्थान के अंदर जो भजनलाल जी हमारे सीएम साहब है, वो जो जनहितकारी काम कर रहे हैं उनको लेकर के हम वोट मांगने का काम करेंगे। अंकित भाई, मेरा एक और सवाल आपसे है कि जो कांग्रेस के जो 5 साल थे 2018 से लेकर 2023, उसमें पेपर लीक, बेरोजगारी, परीक्षा का रद्द होना, ऐसे बहुत सारी चीजें सामने आई। लेकिन अब नई सरकार बन चुकी है, आपकी सरकार बन चुकी है। आपने वादा किया था कि हम युवाओं के लिए तत्पर रहेंगे, उनको इन चीजों से, ऐसी चीजों से भुगतना नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी जयपुर के शहीद स्मारक पर तृतीय श्रेणी भर्ती के जो युवा छात्र वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सिर्फ उनको ज्वाइनिंग का इंतजार है। ऐसा क्यों है आखिरकार? क्योंकि रुकावट मिल रही है। पोस्टिंग नहीं मिलने का कारण है क्योंकि जो ये कांग्रेस सरकार पहले रही थी, इन्होंने कहीं ना कहीं कागजों के अंदर सभी भर्तियों को उलझा रखा है। और मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जल्दी से जल्दी इनको सभी को सुलझाने का काम करेगी। मेरा एक और सवाल है कि 15 नाम डिक्लेयर हो चुके हैं, 10 का नाम बाकी, लेकिन अभी ऐसा नया कोई चेहरा नहीं आया युवा। आप खुद युवा प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा संगठन के लेकिन अभी तक इनका नया नाम आ सकता है इस बार 10 में? बिल्कुल, जो भी अब 10 नाम आएंगे, ज्यादातर युवा चेहरे आएंगे। नए नामों की चर्चा इस वाली लिस्ट के अंदर हो रही है, और आप देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर मौका देगी। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए।